हमारे सनातन धर्म में साधु संत महात्माओं की एक खास बात, और वो बात यह है कि चाहे कितने ही प्रश्न आ जाए, वो कई कई घंटों तक पूरे धैर्य पूरी शांति के साथ एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रश्न कैसे भी हों, सीधे हों, टेढ़े मेढ़े हों, गूढ़ प्रश्न हों, उत्तर देने में मुश्किल आ जाए, लेकिन कभी कोई धैर्य नहीं खोता। जबकि लाखों लोग धर्मगुरुओं और आध्यात्मिक गुरुओं के दरबार में हर रोज हाजिरी लगाते हैं। उनके पास अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन आप कभी इन बाबाओं के बारे में सोचते हैं कि कितना मुश्किल होता है इनका जीवन, कितना मुश्किल होता है उनके लिए अपनी दिनचर्या के बीच ऐसे भक्तों का समाधान ढूंढना, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना। जब उनके सामने लाखों लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खड़े हों, सभी को रास्ता भी दिखाना है, समाधान भी देना है। ऊपर से कई बार ऐसे ऐसे भक्त आ जाते हैं जिनके प्रश्न सुनकर सब कहने लगते हैं कि बॉस कैसे भक्तों से पाला पड़ गया। क्योंकि जो बाबा भक्तों के जीवन का तनाव दूर करते हैं, वो खुद तनाव में आ जाते हैं कि कैसे कैसे भक्त आ गए, जिनके सवाल का जवाब देना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज आपको ऐसे ही कुछ भक्तों से मिलवाता हूं जिनके अजीबो गरीब सवालों को सुनकर आप माथा पकड़ गए। चाहे वो बाबा बागेश्वर हों या अनिरुद्धाचार्य महाराज हों, इनके जीवन के बारे में भी बताऊंगा कि ये कितना टफ जीवन जी रहे हैं, लेकिन इनके भक्त कितने टफ सवाल पूछ ले रहे हैं, जरा वो भी देखिए। इनके सवालों को सुनकर आपको लगेगा कि इनका जवाब क्या ही दिया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद इन लोगों को इनके सवालों के जवाब दिए गए। ऐसे भक्तों से सबसे ज्यादा पाला पड़ता है बाबा बागेश्वर का। बाबा बागेश्वर के लिए वैसे भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हर कोई उनसे मिलना ही चाहता है, हर कोई उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है, और हर कोई उनसे अपनी समस्या का समाधान चाहता है। लेकिन समस्याओं के समाधान तक तो ठीक है, कभी कभी ऐसे भक्त भी आ जाते हैं कि खुद बाबा बागेश्वर के लिए समस्या खड़ी हो जाती है कि अब इसका जवाब दें तो दें क्या। ऐसा ही एक सवाल एक बच्चे ने बाबा बागेश्वर से किया, जिस पर वो भी हैरान हो गए। सुनिए इस बच्चे ने बाबा बागेश्वर से क्या पूछा और फिर बाबा बागेश्वर ने कैसे बच्चे की क्लास लगाई। ऐसे ऐसे समस्याएं लेकर लोग पहुंचते हैं, बाबा बागेश्वर भी छोड़ते थोड़ी हैं। कुछ समय पहले बाबा बागेश्वर के दरबार में एक भक्त ऐसा भी आ गया जिसके सवाल को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रहे। हालांकि एक ऐसा सवाल है जो देश के लाखों करोड़ों लोगों के मन में कभी ना कभी आ ही जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस सवाल का जवाब देने के चक्कर में देश की बहुत सी कंपनियां अरबपति हो गई। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या सवाल, आप भी सुनिए ये हैरान कर देने वाला सवाल। तो समस्याएं और सवाल अजीबोगरीब हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा बाबा बागेश्वर जब उसने कहा कि गोरा बना दो या अजीबोगरीब बात कर रहा था तब हंस रहे थे, लेकिन जब पता चला कि वो बीमार है तो उसके साथ सहानुभूति भी जताई, ये नहीं कि उसका मजाक बना दिया। कई बार धर्मगुरुओं के सामने ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिनका ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ता है। कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर के सामने ऐसा भक्त आ गया जो जवाब लेने के लिए 11 दिन तक इंतजार करता रहा। उसकी जिद के सामने बाबा बागेश्वर को भी हार माननी पड़ी। इस अजीबोगरीब घटना के बारे में बाबा बागेश्वर ने खुद अपने दरबार में बताया था। ये भी मजा पूरा लेते हैं। आज आपको इन सवालों को सुनकर हंसी आ रही हो, लेकिन सोचिए कि जब इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है तो इनका क्या हल होता होगा। बाबा बागेश्वर के दरबार की सबसे खास बात यह है कि वो हर प्रश्न का जवाब बड़ी शांति और प्रसन्नता के साथ देते हैं। जबकि इनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त और थकान भरी होती है कि कोई सामान्य इंसान हो तो बिस्तर पकड़े, बीमार हो जाए, लेकिन ये घंटों एक जगह बैठकर लोगों के सवालों का जवाब देते रहते हैं। आज आपको बाबा बागेश्वर की दिनचर्या भी जाननी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे दिन में मात्र 3 घंटे ही सोते हैं। उन्हें जब भी समय मिलता है तो वो 15 से 20 मिनट योग कर लेते हैं ताकि रिलैक्स रह सके। बाबा बागेश्वर सुबह के 3 से 4 बजे तक लोगों से मिलते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक और आदत है कि वो रात में अचानक कभी भी भक्तों के बीच पहुंच जाते हैं। कई बार तो वो रात भर तक जागते हैं। बहुत ज्यादा कथा करने की वजह से वो लगातार यात्रा पर रहते हैं। कथा के दौरान 4-5 घंटे लगातार बोलते हैं। इसके बाद भी लोगों से लगातार बातचीत जारी रहती है। लगातार कथा करने और बोलने की वजह से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चाय ज्यादा पीते हैं। हालांकि वो लोगों को कम चाय पीने की सलाह भी देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, लेकिन वो एक टाइम फल खाते हैं और सादा खाना पसंद करते हैं। उनके खाने में लहसुन और प्याज भी नहीं होता और उन्हें कढ़ी चावल बहुत पसंद है। देश के लोकप्रिय कथावाचक होने के बाद भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत सामान्य से घर में रहते हैं। वो तो मैंने आपको उनका इंटरव्यू किया था तो घर भी दिखाया था। उनका कोई फार्म हाउस टाइप आश्रम नहीं है। उनसे कोई भी सामान्य आदमी मिल सकता है। एक कमरे में रहते हैं वो, और जहां रहते हैं वहां दिन रात भंडारा चल रहा होता है। जो पैसा मिलता है कथा से वो लोगों को खाना खिलाने में जाता है इनका।
गरीब लोगों की, उनके बच्चों की शादियां कराने में जाता है। इसके अलावा उनसे मिलने के लिए कोई वीआईपी फीस भी नहीं देनी पड़ती। यही वजह है कि आज की तारीख में बाबा बागेश्वर देश के सबसे लोकप्रिय कथावाचकों में से एक है और उनके करोड़ों भक्त हैं। बहुत से लोगों की यही इच्छा रहती है कि एक बार बाबा बागेश्वर से बस मुलाकात हो। कुछ दिन पहले उनसे मिलने एक ऐसा भक्त आ गया जिसने ऐसी ऐसी बातें कही कि बाबा बागेश्वर के साथ पूरे दरबार में बैठे लोग लोटपोट हो गए। इसी बातचीत के दौरान इसने बाबा बागेश्वर को धमकी तक दे डाली, लेकिन इस बार भी बाबा बागेश्वर ने इसकी पूरी बात सुनी। फिर क्या हुआ आप भी देखिए। बाबा बागेश्वर के अलावा एक और चर्चित कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज। ये भी लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। इनके पास भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जबकि लाखों लोग धर्म गुरुओं और आध्यात्मिक गुरुओं के दरबार में हर रोज हाजिरी लगाते हैं। उनके पास अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर आते हैं। लेकिन आप कभी इन बाबाओं के बारे में सोचते हैं कि कितना मुश्किल होता है इनका जीवन, कितना मुश्किल होता है उनके लिए अपनी दिनचर्या के बीच ऐसे भक्तों का समाधान ढूंढना, उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढना, जब उनके सामने लाखों लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खड़े हों। सभी को रास्ता भी दिखाना है, समाधान भी देना है। ऊपर से कई बार ऐसे ऐसे भक्त आ जाते हैं जिनके प्रश्न सुनकर सब कहने लगते हैं कि बॉस कैसे भक्तों से पाला पड़ गया। क्योंकि जो बाबा भक्तों के जीवन का तनाव दूर करते हैं वो खुद तनाव में आ जाते हैं कि कैसे कैसे भक्त आ गए, जिनके सवाल का जवाब देना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज आपको ऐसे ही कुछ भक्तों से मिलवाता हूं जिनके अजीबो गरीब सवालों को सुनकर आप माथा पकड़ गए। चाहे वो बाबा बागेश्वर हों या अनिरुद्धाचार्य महाराज हों, इनके जीवन के बारे में भी बताऊंगा कि ये कितना टफ जीवन जी रहे हैं, लेकिन इनके भक्त कितने टफ सवाल पूछ ले रहे हैं जरा वो भी देखिए। इनके सवालों को सुनकर आपको लगेगा कि इनका जवाब क्या ही दिया जाए, लेकिन इस सब के बावजूद इन लोगों को इनके सवालों के जवाब दिए गए। ऐसे भक्तों से सबसे ज्यादा पाला पड़ता है बाबा बागेश्वर का। बाबा बागेश्वर के लिए वैसे भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हर कोई उनसे मिलना ही चाहता है, हर कोई उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है और हर कोई उनसे अपनी समस्या का समाधान चाहता है। लेकिन समस्याओं के समाधान तक तो ठीक है, कभी कभी ऐसे भक्त भी आ जाते हैं कि खुद बाबा बागेश्वर के लिए समस्या खड़ी हो जाती है कि अब इसका जवाब दें तो दें क्या। ऐसा ही एक सवाल एक बच्चे ने बाबा बागेश्वर से किया, जिस पर वो भी हैरान हो गए। सुनिए इस बच्चे ने बाबा बागेश्वर से क्या पूछा और फिर बाबा बागेश्वर ने कैसे बच्चे की क्लास लगाई। तो ऐसे ऐसे समस्याएं लेकर लोग पहुंचते हैं। बाबा बागेश्वर भी छोड़ते थोड़ी हैं। कुछ समय पहले बाबा बागेश्वर के दरबार में एक भक्त ऐसा भी आ गया जिसके सवाल को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रहे। हालांकि एक ऐसा सवाल है जो देश के लाखों करोड़ों लोगों के मन में कभी ना कभी आ ही जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस सवाल का जवाब देने के चक्कर में देश की बहुत सी कंपनियां अरबपति हो गई। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या सवाल, आप भी सुनिए हैरान कर देने वाला सवाल। तो समस्याएं और सवाल अजीबो गरीब हो सकते हैं, लेकिन आपने देखा बाबा बागेश्वर जब उसने कहा कि गोरा बना दो या अजीबो गरीब बात कर रहा था तब हंस रहे थे, लेकिन जब पता चला कि वो बीमार है तो उसके साथ सहानुभूति भी जताई। ये नहीं कि उसका मजाक बना दिया। कई बार धर्म गुरुओं के सामने ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिनका ना चाहते हुए भी जवाब देना पड़ता है। कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर के सामने ऐसा भक्त आ गया जो जवाब लेने के लिए 11 दिन तक इंतजार करता रहा। उसकी जिद के सामने बाबा बागेश्वर को भी हार माननी पड़ी। इस अजीबो गरीब घटना के बारे में बाबा बागेश्वर ने खुद अपने दरबार में बताया था। ये भी मजा पूरा लेते हैं। आज आपको इन सवालों को सुनकर हंसी आ रही हो, लेकिन सोचिए कि जब इस तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है तो इनका क्या हाल होता होगा। बाबा बागेश्वर के दरबार की सबसे खास बात यह है कि वो हर प्रश्न का जवाब बड़ी शांति और प्रसन्नता के साथ देते हैं, जबकि इनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त और थकान भरी होती है कि कोई सामान्य इंसान हो तो बिस्तर पकड़े, बीमार हो जाए, लेकिन ये घंटों एक जगह बैठकर लोगों के सवालों का जवाब देते रहते हैं। आज आपको बाबा बागेश्वर की दिनचर्या भी जाननी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे दिन में मात्र 3 घंटे ही सोते हैं। उन्हें जब भी समय मिलता है तो वो 15 से 20 मिनट योग कर लेते हैं ताकि रिलैक्स रह सके। बाबा बागेश्वर सुबह के 3 से 4 बजे तक लोगों से मिलते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक और आदत है कि वो रात में अचानक कभी भी भक्तों के बीच पहुंच जाते हैं। कई बार तो वो रात भर तक जागते हैं। बहुत ज्यादा कथा करने की वजह से वो लगातार यात्रा पर रहते हैं। कथा के दौरान 4-5 घंटे लगातार बोलते हैं। इसके बाद भी लोगों से लगातार बातचीत जारी रहती। लगातार कथा करने और बोलने की वजह से ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चाय ज्यादा पीते हैं। हालांकि वो लोगों को कम चाय पीने की सलाह भी देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के खाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, लेकिन वो एक टाइम फल खाते हैं और सादा खाना पसंद करते हैं।
उनके खाने में लहसुन और प्याज भी नहीं होता और उन्हें कढ़ी चावल बहुत पसंद है। देश के लोकप्रिय कथावाचक होने के बाद भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बहुत सामान्य से घर में रहते हैं। वो तो मैंने आपको उनका इंटरव्यू किया था तो घर भी दिखाया था। उनका कोई फार्म हाउस टाइप आश्रम नहीं है, उनसे कोई भी सामान्य आदमी मिल सकता है। एक कमरे में रहते हैं वो, और जहां रहते हैं वहां दिन रात भंडारा चल रहा होता है। जो पैसा मिलता है कथा से वो लोगों को खाना खिलाने में जाता है, इनका गरीब लोगों की, उनके बच्चों की शादियां कराने में जाता है। इसके अलावा उनसे मिलने के लिए कोई वीआईपी फीस भी नहीं देनी पड़ती। यही वजह है कि आज की तारीख में बाबा बागेश्वर देश के सबसे लोकप्रिय कथावाचकों में से एक है और उनके करोड़ों भक्त हैं। बहुत से लोगों की यही इच्छा रहती है कि एक बार बाबा बागेश्वर से बस मुलाकात हो। कुछ दिन पहले उनसे मिलने एक ऐसा भक्त आ गया जिसने ऐसी ऐसी बातें कही कि बाबा बागेश्वर के साथ पूरे दरबार में बैठे लोग लोटपोट हो गए। इसी बातचीत के दौरान इसने बाबा बागेश्वर को धमकी तक दे डाली, लेकिन इस बार भी बाबा बागेश्वर ने इसकी पूरी बात सुनी। फिर क्या हुआ आप भी देखिए। बाबा बागेश्वर के अलावा एक और चर्चित कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज। ये भी लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.